जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार, और ये मौलिक अधिकार टॉपिक जो है कि प्रत्येक स्टूडेंट को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप भारत के रह रहे हैं और संविधान के बारे में जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान जो कि एक चैप्टर आता है मौलिक अधिकार, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक होने के कारण हमारे मौलिक अधिकार का जो रूल है, जो अनुच्छेद के नियम है, उसको जानकारी लेना बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए बिना कुछ देर किए हैं मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या है मौलिक अधिकार? बोला मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है। जैसे कि आप अगर भारत में रह रहे हैं तो भारत में रहने के दरमियान आपको कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती है, तो उस आधारभूत आवश्यकताओं की जरूरत मौलिक अधिकार ही पूरा करती है, जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन विकास नहीं कर सकते। अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है तो आप देश के नागरिक भी नहीं हो सकते और ना ही आप अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। तो भारत संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में 12 से 35 और 24 के धाराओं में किया गया है, जो कि 44वें संशोधन के बाद नागरिकों को 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। पहला जो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार को जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में लिया गया है। इसमें बताया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी प्रकार के जात धर्म, अलग कास्ट से क्यों ना रहे, अलग रिलीजियन से ही क्यों ना रहे, सभी को समान अधिकार रहता है। ना किसी प्रकार का अस्पृश्यता, ना किसी प्रकार का छुआछूत की भावनाएं होना चाहिए। सभी जो कि एक समान दृष्टिकोण से जो कि उसको देखा जा सकता है। तो ये पहला जो होता है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में इंगित किया गया। इसमें बताया जाता है कि आप कहीं भी स्वतंत्र होकर अपने बात को रख सकते हैं। बस खाली इतना ही आपको करना पड़ेगा कि कोई भी भीड़ भाड़ इलाकों में जो है आप जाओगे तो किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अदरवाइज आप कहीं पर भी जाके जो कि अपने भाषा को, अपने भाषण को, अपने बातों को रख सकते हैं। आपको घूमने फिरने का भी पूरे भारत में आज़ादी रहेगा। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। तीसरा बोला शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया। शोषण के विरुद्ध का अधिकार का मतलब क्या होता है? कोई भी दबे कुचले इंसान जो होते हैं, जो मतलब छोटे जात के होते हैं या फिर किसी प्रकार के अलग धर्म के होते हैं, तो उसको आप जो कि मतलब उसको दबा नहीं सकते, उसको शोषण नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जो 14 साल की उम्र के नीचे के जो बच्चे होते हैं उसको भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 में ये इंगित किया गया है। और मैं आने वाले वीडियो में चाहूँगा कि ये सब जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं तो इसका विस्तारी पूर्वक बताऊँगा, लेकिन मैं ये आज सिंपली टॉपिक्स में बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 28 में रखा गया है। इसमें बताया गया है कि आप कोई भी धर्म में जो कि स्वेच्छा पूर्वक अपने कामों को कर सकते हैं। धर्म में जो कि जो आपका मंदिर जा सकते हैं, अगर मुसलमान भाई है तो मस्जिद में पूजा कर सकते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही विनम्रता पूर्वक कर सकती है। और पांचवा दिया है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में। इसमें यह बताया गया कि आपका जिस चीज़ में रुझान है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जैसे आपको नृत्य अच्छा लगता है या फिर गाना अच्छा लगता है तो आप गा सकते हैं। आपको शिक्षा में अच्छा शिक्षा अधिकार करने का ग्रहण है तो आप ऐसा नहीं कि छोटे जात से हैं चूँकि आप अच्छा शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको भी ग्रहण कर सकते हैं। और आपको अगर गाने में इंटरेस्टेड है, अगर आपको नाचने में इंटरेस्टेड है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका अधिकार 29 से 30 में दिया गया है। और छठा जो दिया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपायों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपाय में क्या होता है कि आपका जो कानून है, कानून समान रूप से सभी का अधिकार दिया गया है। और आप किसी भी जो कि आपका पास कुछ भी मैटर हो जाता है या कोई बात हो जाता है तो उस बात को आप जो है कि न्यायालय, उच्च न्यायालय तक जो कि आप ले जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं सरकार के सामने। तो ये अनुच्छेद 32 में दे रखा है। तो कुल मिला के ये 6 मौलिक अधिकार जो है आने वाले समय में सभी बच्चों को जानने की ज़रूरत है, और साथ ही जो कि लोगों को भी जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपने मूल अधिकारों को नहीं जानेंगे, मूल कर्तव्यों को नहीं जानेंगे, मौलिक कर्तव्यों को नहीं जानेंगे, तो हम भारत के जो है कि संपूर्ण प्रभुत्व भारत के जो है कि एक सदस्य नागरिक नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मैं सभी से चाहता हूं कि वो मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है कि जानकारी इकट्ठा करें, ताकि
अपने अधिकार जो है उस अधिकार से वंचित ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट का बटन और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और फिर जो है कि आने वाले औसम वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद,